मुर्तसिम मीरब से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम बार-बार हया को अंदर क्यों लेके आ रही हो आगे से। वो कहती है कि बार-बार जो तुम्हारी कज़न है वो मेरे मामलात में दखल-अंदाज़ी क्यों करती है और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि बार-बार आकर वो जो बातें करती है अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। आगे से वो कहता है कि मुझे पता है कि वो किस किस्म की बातें कर रही है इसलिए बेहतर यही है कि उसका बचपना समझकर उसको माफ़ कर दो और उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। आगे से मीरब कहती है कि बचपने वाली इसमें आखिर क्या बात है तो वो काफ़ी समझदार, लेकिन इन बातों में आकर वो कौन-सी बातें कर जाती है ये उसको भी नहीं पता है। मेरा तो दिल ये कर रहा है कि मैं जाकर माँ बेगम को उसकी सारी असलियत बताऊँ, क्योंकि वो जो कुछ मेरे साथ कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है और जो-जो किस्म की धमकियाँ दे रही है वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बाद आप देखेंगे कि मुस्लिम कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो खाली सिर्फ़ बोल रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि आए दिन मुझे माँ बेगम के सामने कटहरे में लाकर वो खड़ा कर देती है। कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है, ऐसी बात निकाल लेती है, जिसकी वजह से मुझे ही गलत करार दिया जाता है और घर में सब लोग मुझे ही गलत कह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हया की वजह से, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि मैं इधर रहूँ। आगे से मुर्तसिम उससे कहता है क्या तुम खुद भी तो नहीं चाहती कि तुम इधर रहो, इसलिए तुम किस बात का लड़ाई झगड़ा है तुम्हारा उसके साथ। उसको बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। मैं भी खुद उससे बात करूँगा और उसको कहूँगा कि आइंदा से तुम्हारे मामलात में दखल अंदाज़ी ना करे। इसके बाद आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है हया से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो शैतानी चल रही है, यानी कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरब के पीछे पड़ी हुई हो और जाकर माँ बेगम को उल्टी-सीधी बातें करती हो मीरब के बारे में और उनका ज़हन और ख़राब कर रही हो। ये बात बिल्कुल भी नाक़ाबिले बर्दाश्त है। मैं ख़ामोश इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जो भी आए जी में करते रहो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आइंदा से मीरब के बारे में कोई भी ऐसी बात ना इधर की जाए। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे से यह कहती है कि तुम्हारी बीवी हरकतें ही कुछ इस तरह की करती है कि हमें मजबूरी कोई न कोई बात करनी ही पड़ती है। और हकीकत भी तो यही है कि वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करना तो बनती है। आगे से वो कहता है, मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी हमारा ख़्याल नहीं है। तुम समझ रही हो, तुम ऐसे करके ये बता सकती हो कि तुम्हें हमारा कितना एहसास है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है कि तुम ये किस बात की और किस लड़ाई की वजह से कर रही हो और तुमने अपनी एक ज़िद बना ली है और इस ज़िद और अना की खातिर तुम उसका घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। आगे से वो कहती है कि मीरब इतनी बच्ची नहीं है जो तुम उसको समझ रहे हो, इसलिए बेहतर यही है कि उसकी तरफदारियाँ करनियाँ बंद कर दो। ये बात ना नहीं है। दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। मरियम आती है, मरियम आप लोग दोनों क्यों लड़ रहे हैं? किस बात का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? आगे से वो बताता है कि तुम अपनी बहन को अच्छे तरीके से समझा लो, ये जो कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। इसको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। इस पर वो कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं भी इसको बहुत समझाती हूँ लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रही। जैसे ही मुर्तसिम वहाँ से जाता है, आगे से आप देखेंगे कि मरियम जो है वो कहती है हिया से कि तुम क्यों उनसे उलझती रहती हो? तुम्हें पहले भी मैंने समझाया है कि इन सब हरकतों को छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा काम गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया है कि उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। ऐसा ना हो कि तुम जो कर रही हो वो तुम्हारे अपने ही आगे आ जाए और तुम्हारा अपना ही बेड़ा गर्क हो जाए। आगे से वो कहती है कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मुझे पता है मैंने क्या करना है। इसलिए तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो। तुम जब भी बात करती हो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मीरब और मुर्तसिम की साइड ही लेती हो। तुमने कभी भी अपनी बहन की साइड नहीं ली है। मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस रहेगा। मुर्तसिम की माँ हया से कहती है कि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा महसूस से बात हो रही है कि आप दोनों की काफ़ी आपस में खटपट चल रही है। आखिर क्या बात है? क्यों तुम ऐसे कर रही हो? आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस उसको समझा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। आगे से वो कहती है कि हाँ, तुम खुद इसको समझा लो तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि जब मैं इसको समझाऊँ तो मामला ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें ही इसको समझाना होगा। आगे से वो कहती है कि माँ बेगम आप फ़िक्र मत करें, जैसा होगा आपको मैं ज़रूर
بتاؤँगी, यानी कि मैं इसको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी और देख लेना कि बहुत जल्द ये ठीक भी हो जाए। और जैसे ही माँ बेगम वहाँ से जाती है तो इसके बाद आप देखेंगे कि मरियम कहती है कि तुम मीरब के साथ बस उलझना छोड़ दो, ये बात मैं तुम्हें फिर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुर्तसिम भी तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा और माँ बेगम भी कभी नहीं करेगा। इस घर में उसकी जो हैसियत है तुम्हें पता चल गई होगी, और अगर नहीं पता चली तो और थोड़ा वक्त लो, तुम खुद ही समझ जाओगी कि उसकी इस घर में क्या हैसियत है। इसलिए बेहतर यही है कि इस मामले को छोड़ भी दो। कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं देखा और ना ही अपनी मर्ज़ी के बगैर इधर कुछ होने दूँगी। इस पर मीरब कहती है कि पहले जो हुआ वो तो ठीक है, हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। मेरा भी इस घर में पूरा हक है, क्योंकि मेरे भी इस घर में 2 रिश्ते हैं और मुझे अपने हक को हासिल करना बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे मामलात में दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे मामलात में जो भी आएगा उसको फ़ज़ूल में पिसना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ख़ामोश रहना होगा और मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ, वैसे ही मुझे करने दिया जाएगा। मुझसे इसको ख़ामोश करवाएगा और कहेगा कि तुम माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकती। तुम्हें बड़े-छोटे का कोई भी लिहाज़ नहीं है। तुम्हें थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तरबियत उसकी माँ जो है मुत्तसिम की कहती है कि जो हुई है वो नज़र आ रही है। मैं तो उस दिन को पछता रही थी जिस दिन तुम्हारी तरबियत के लिए हमने तुम्हें किसी और को दिया था। तुम्हें उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। मीरब जो है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे माँ-बाप के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ। इस पर वो कहती है कि वैसे तो तुम उन्हें अपना माँ-बाप मानती ही नहीं हो, यानी कि जब भी वो आते हैं तुम उनसे बिल्कुल नफ़रत करती हो, साफ-साफ पता चलता है, ना उनसे मिलना गवारा करती हो। इस पर वो कहती है कि मैं चाहे उनसे मिलूँ या ना मिलूँ, मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त वही है। ये बात मैं सिर्फ़ उनके सामने ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो उनका प्यार है वो वही रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस पर भाभी बेगम खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम को बुला के कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को लगाम दो। ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि मुझे ही इसको कंट्रोल करना पड़े। मैं बार-बार कोशिश यही करती हूँ कि मैं तुम्हारे दोनों के मामलात में ना बोलूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो घर में बहुत ज़्यादा बदमज़गी शुरू हो जाएगी। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल दीवाना होता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर आमादा हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आगे से मीरब कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं? बहरहाल आप देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ ने उसे मना किया है ये सारी बातें बताने से कि किस वजह से उससे शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो अपनी माँ को ये ज़रूर कह रहा है कि आप इतनी लालची और खुदगर्ज़ हो सकती हैं कि आप इतने पैसों की खातिर, यानी कि चंद पैसों की खातिर आप अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि किस बात में तुम्हारा भला है, इसलिए खामोशी से जो मैंने फ़ैसला किया है उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा।